अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु रंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं इंद्रिया, बुद्धि, मन और विवेक के बारे में। अगर आप इन चारों को अच्छे से समझ जाते हैं और इन चारों को कैसे कंट्रोल में करना है, यदि आपको यह आ जाता है तो आप सच में मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में किस समय पे कौन सा निर्णय लेना उचित है यह आपको समझ में आ जाएगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे और हर एक चीज में आप सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। यदि आप हर एक चीज में छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे, आपको बहुत ही जल्दी क्रोध आता था या बहुत ही जल्दी भावनाओं में बह जाते थे, तो आप नहीं बहेंगे। यदि आप इन चार चीजों में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो वो क्या है? इंद्रिया, मन, बुद्धि और विवेक। इन चारों को समझ करके कि इन चारों के बीच में क्या कनेक्शन है और इससे कंट्रोल कैसे करना है, यही तो आपको सीखना है। फिर लो, हो गया आपका जीवन सफल। तो आइए हम इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझते हैं और मैं आपको ये जो कुछ भी समझाने वाला हूँ इसकी समझ मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके प्राप्त की है। आप भी पढ़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। खैर आइए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये लाइनें लिखी है इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। यदि मन को बुद्धि नियंत्रित करे, यदि मन को बुद्धि नियंत्रित करे और बुद्धि विवेक से निर्देश ले तो जीवन सफल बनता है। लेकिन यदि मन इंद्रियों के वश में आ जाए तो व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंद्रिया दो प्रकार की होती हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म इंद्रिया है। सबसे पहले जानते हैं कि इंद्रिया क्या होती है। इंद्रिया मतलब वो जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़े, ठीक है, जो हमें भौतिक जगत से जोड़े। कैसे जोड़ती है आइए समझते हैं। तो हम मनुष्यों के पास 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। पहली ज्ञान इंद्रिया है आंखें, जिससे हम देख सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने आंख के माध्यम से देख रहे हैं। दूसरी है कान, सुन सकते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपनी कान के माध्यम से सुन रहे हैं। फिर नाक, सूंघ सकते हैं, सूंघने के लिए, ठीक है, और ये सांस लेने में भी काम आता है। फिर जीभ, इससे हम स्वाद को चख सकते हैं, स्वाद चखने के लिए। फिर है हमारी त्वचा, स्पर्श के लिए, ठीक है। अब 5 कर्मेंद्रियां होती है हमारे पास। कौन कौन सी कर्मेंद्रियां है देख लीजिए। पैर, जानते हैं आप, चलने के लिए। हाथ, काम करने के लिए, इसके बिना कुछ काम होगा हमारा? नहीं होगा, ठीक है। फिर है मुख, बोलने के लिए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं अपने कान के माध्यम से, ठीक है। फिर गुदा, मल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। फिर है जनेंद्रिया, ठीक है, ये मूत्र त्यागने के लिए इसका उपयोग होता है और साथ में इसका उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए भी होता है। तो ये हो गई हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है। इसके बिना हम मतलब इंसानी, आप समझ सकते हैं कि जीवन सफल ही नहीं है, मतलब अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। बिना हाथ, पैर, मुख, गुदा, जनेंद्रिया और बिना इन 5 कर्म इंद्रिया के क्या कोई इंसान जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को जी पाते हैं और भौतिक जगत से खुद को जोड़ पाते हैं। अब ये इंद्रियां जो होती है ना, ये कनेक्टेड होती है हमारे मन से। हमारा जो मन है वो होता है कनेक्टेड हमारे बुद्धि से, और जो हमारा बुद्धि है वो होता है कनेक्टेड हमारे विवेक से। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सब क्या लोचा है, ठीक है। देखिए, तो आप इंद्रियों के बारे में समझ गए कि हम इंद्रियों के माध्यम से भौतिक जगत में कार्य करते हैं, ठीक है। अब इंद्रियां को जो कंट्रोल करती है वो मन कंट्रोल करती है। मन मतलब विचारों का भंडार। देखिए, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं, वो आपके मन में हो रहे हैं। आपको तुरंत मतलब क्रोध आ जा रहा है ना, आपको ये खाने का मन कर रहा है या वो खाने का मन कर रहा है, आपको यहाँ घूमने का मन कर रहा है, आप ये बोलने का मन कर रहा है ना। मतलब मुझे अपने मन का करना है, मन मन मन। तो ये मन मतलब विचारों का भंडार है। मन में केवल बातें ही चलते रहती है। मन का शांत रहना बहुत ही मुश्किल है।
अधिकतर इंसान का तो मन शांत में नहीं रहता है, स्थिर स्थिति में नहीं रहती है। तो मन मतलब जस्ट आपको सोचवाता है ना, आप सोचते रहते हैं, आप शांति से बैठे भी है तो भी ख्याल आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये मन में आ रहा है। और मन को नियंत्रित आप कर सकते हैं अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा। बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि आपको काम करने में सहायता करती है। किसी भी काम को कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से करना है, इसमें काम आती है आपकी बुद्धि। और विवेक आपको ये बताता है कि कौन सा काम करना सही है या कौन सा काम करना गलत है। जैसे कि आपको किसी की सहायता करनी है, ठीक है, तो आपका बुद्धि आपको ये बताएगा कि उस व्यक्ति की सहायता कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उस व्यक्ति की अच्छे से सहायता करें जिससे कि उसकी पूरी काम निकल जाए, ठीक है। तो इसमें जो उपयोग आएगा वो बुद्धि आपके उपयोग में आएगी। और विवेक आपको ये बताएगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी कि जो हम नैतिकता वाले काम करते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है जिसका उपयोग करके हम किसी भी काम को करके ये सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसमें जो काम आता है वो विवेक आता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट इंसान है और वो चोरी करने के बारे में सोच रहा है, तो वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं ऐसे चोरी करूंगा, इस समय पे करूंगा, ये स्टेप लूंगा। तो यहाँ पर वो अपने बुद्धि का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसका विवेक उससे कह रहा है कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये पाप का कर्म है, इसे नहीं करना है, ठीक है। तो विवेक उससे बात कह रहा है, लेकिन वो अपने विवेक को बोल रहा है तू साइड रहे, ज्यादा बोल मत, है ना। विवेक हमेशा हर व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराता है। आप ये मेरे से लिख करके ले लीजिए। जो व्यक्ति अधिक रसीले पदार्थ का सेवन करते हैं और नशा करते हैं, जो व्यक्ति मांस का सेवन करते हैं, जो व्यक्ति गंदे भोजन का सेवन करते हैं, जंक फूड का भोजन करते हैं, तो उनका विवेक उनसे कह रहा होता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है, लेकिन वो व्यक्ति अपने विवेक की नहीं सुनता है। उस समय वो व्यक्ति अपने इंद्रियों की सुनता है। इंद्रिया ही तो है जो हमें सबसे अधिक भटकाती है ना। और इंद्रिया अपना दोस्त मानती है मन को। इंद्रिया जिस दिन अपना दोस्त बुद्धि और विवेक को मानेगी तो व्यक्ति कंट्रोल में आ जाएगा। अब आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो हमें जो सबसे अधिक भटकाने का काम करता है, अभी तक मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, वो इंद्रिया ही है ना। अब देखिए, आंखें, आंखों से हम देखते हैं और ना कि सिर्फ देखते हैं, हम जो भी देख रहे होते हैं वो जाके हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है। उसके बाद ही हमको अच्छा या बुरा या जैसा भी हमें महसूस होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ट्रैफिक, है ना, बहुत लंबी ट्रैफिक है, ठीक है। तो जो आपने देखा वो आपके मस्तिष्क में गई, वहां पे प्रोसेस हो रही है ना। आपको देख के उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यही आप देखते हैं नेचर, है ना, पहाड़ियाँ, नदियाँ, जंगल आप देख रहे हैं, तो आपको देख करके सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्रेन में अच्छे केमिकल्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपको बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है। तो ये आप आंख से देख के कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही कान, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये हमें भटकाती है ना। अब क्या होता है कि जब भी, मतलब आप समझिए, जैसे कि हम अपनी आंखों से किसी गंदे दृश्य को देखना चाहते हैं। आप ऐसा समझिए कि आजकल मोबाइल में बहुत सारे गंदे दृश्य उपलब्ध हैं। अब आपको वो गंदा दृश्य देखना है, क्योंकि उस गंदे दृश्य को देखकर हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो हमें बहुत ही अच्छा महसूस करवाते हैं, और हमें उस महसूस को पाना है, हमें उस महसूस को फिर से महसूस करना है। इसलिए आप अपनी आंखों का उपयोग करके देखना चाहेंगे उस गंदे दृश्य को अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे। तो ये इंद्रिया आपको अपने वश में करने का प्रयास कर रही है, और इस इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मन कर रहा है। यानी कि सबसे पहले आपको मन हुआ कि मुझे ये देखना है और ऐसा महसूस करना है, ठीक है। तो मन ने कहा इंद्रियों को, इंद्रिया, आंख कहाँ है तेरा, चल चल आंख का उपयोग कर। तो आप अपने आंख का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने कान का उपयोग करते हैं गंदे चीजों को सुनने के लिए, ठीक है। अच्छी चीजों को सुनने के लिए उपयोग करेंगे तो आपका विकास होगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि इंद्रियों के वश में इस तरीके से हो जाता है कि वो गंदे चीजों को सुनने के लिए अपने कान का उपयोग करता है। जैसे आजकल काफी गाली गलौज वाली बात होती है, हर बात पे गाली गाली गाली, माँ बहन बेटी की गाली। और गाली देकर लोग समझते कि यार हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, हम तो सबसे स्मार्ट है भैया, है ना। अगर मुंह से मेरी बहन बेटी की गाली निकल रही है, मतलब कितना अच्छी बात हो रही है भाई, कूल समझ रहे आजकल ये सबको लोग, ठीक है। और ऐसे तो इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है ना, जो बात बात पे गाली दे लाइक्स और व्यूज बटोरते हैं।
और अधिकतर लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। आजकल गाली गलौज करने वाले भ्रष्ट और संस्कारहीन मानसिकता वाले लोगों के इंस्पिरेशन हो जा रहे हैं। ठीक है, अधिकतर लोग आजकल इन्हीं लोगों को अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं, जो गाली गलौज और संस्कारहीन वाले बातें करते हैं, वैसे जिंदगी जीते हैं, लाइफस्टाइल की पूरी मतलब उन्होंने अपनी मार रखी है। खैर छोड़िए, ये सब के बारे में बात नहीं करना उतना। मैंने पहले ही ये सोशल इश्यूज को लेकर कैसे सुधरना है, इस पर मैंने वीडियोस काफी सारे बना रखे हैं, आप जाके देखिए। फिलहाल आप यहाँ पर आइए, है ना। नाक से हमें अच्छी चीजें ही सूंघना है। क्या है? इंद्रियां हैं। मन करता है कि हमेशा हम अच्छी चीजें ही सूंघे, है ना, फूलों की खुशबू, डिओड्रेंट की खुशबू। ठीक है, तो मन और इंद्रियां, मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें जो मन हो रहा है, आप इंद्रियों को उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नाक हमेशा अच्छी चीजें सुनना चाहती है ना। आंखें कान चाहती है कि हमें अपनी मन चाहिए चीजें देखने को सुनने को मिले, है ना। जीभ भी बस स्वाद लेना चाहती है। ठीक है, और त्वचा मतलब क्या छूना है, चलिए स्पर्श के बारे में भी छोड़ दीजिए। जीभ, इसके बारे में सोचिए, क्या होता है कि कई बार हम मनुष्य क्या करते हैं, हमें पता होता है कि ये जो भोजन है सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो इसके हमारे शरीर में दुष्परिणाम होंगे, यानी कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे, हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन हम उस समय केवल जीभ की सुनते हैं कि जीभ को अच्छी स्वाद लेनी है तो लेनी है। अब भोजन सेहतमंद है या नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस स्वाद से मतलब है। तो स्वाद के पीछे भाग रहे हैं। पहले आपका मन हुआ होगा कि मुझे ये स्वाद लेना है, तो आप जीभ का सहारा लेके, यानी कि अपनी इंद्रियों का सहारा लेके आप उस स्वाद को पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका विवेक आपसे कह रहा है कि जो स्वाद आप लेना चाह रहे हैं, उस स्वाद के चक्कर में आप अपनी सेहत की बैंड बजा रहे हैं। ये बात आपका विवेक कह रहा है, लेकिन आप विवेक की नहीं सुनते हैं। विवेक को आपने साइड कर दिया है, आप सुन रहे हैं अपनी मन की। मन का सुनना अच्छा बात है, लेकिन तभी जब उसका उपयोग विवेक पूर्वक हो। अगर आपका मन हुआ कि मुझे आज एक्सरसाइज करना है, मुझे आज व्यायाम करना है, तो ये आपका पहले मन हुआ। फिर विवेक के पास मन पूछेगा कि क्या व्यायाम करें, आपका विवेक बोलेगा हाँ करो, बहुत अच्छी बात है, तो आप व्यायाम करना शुरू करते हैं। मन तुरंत चेंज हो गया, मन 1 सेकंड में चेंज होता है। फिर मन बोलेगा ये क्या तुम मेहनत भरा काम कर रहे हो, उसको मत करो, है ना, जाओ आराम से सो जाओ, मस्ती करो, ये नशीला पदार्थ का सेवन करो, अच्छा फील करो। मन आपको तुरंत ये बात बोलेगा, लेकिन आप फिर अपना विवेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विवेक बोल रहा है देखो ये बात है कि अच्छी चीजों को करने में कष्ट होता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब तुम संघर्ष करके खिलोगे ना तो बहुत ही अच्छा खिलोगे। ठीक है, तो संघर्ष करते रहो, आपको विवेक कह रहा है। और अगर आप विवेक की सुन रहे हैं तो आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप विवेक की नहीं सुन रहे हैं और बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हमेशा विफल ही होंगे। विफल होंगे मतलब क्या, आपको चिंता सताएगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, आपकी जो मानसिक स्थिति वो सही नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें किसी भी काम के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि हमें हर काम में सहायता करती है कि किसी भी चीज को कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है और किस प्रोसेस के साथ करना है। बुद्धि हमें एनालिसिस करवाती है ना, बुद्धि हमें चिंतन करवाती है, और विवेक हमें सही गलत की परख करवाती है। तो अगर आप इन दोनों का सहारा लेते हैं तो ही आप अच्छे से अपने जीवन में सही स्थिति में स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वरना उथल पुथल तो होना निश्चित है ना। और देखिए, इंद्रियों के माध्यम से इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें कष्ट नहीं सहना। ठीक है, हमें हमेशा अच्छी चीजों की ही अनुभूति करनी है ना। उसका परिणाम भले अच्छा हो या बुरा हो, हमें हर चीज की अनुभूति अच्छी होनी चाहिए। तो इंद्रियों के कारण क्या होता है कि इच्छा उत्पन्न होती है ना। तो जो इच्छा हमारे आत्मबल को बढ़ाती है, हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है, जिस इच्छाओं को पूरा करने से हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है, हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है, हमारा मानसिक विकास होता है ना, हम स्वस्थ रहते हैं, तो वो इच्छा सही है। लेकिन कई बार इंद्रियों की वजह से क्या होता है कि हम गलत इच्छाएं भी पाल लेते हैं, और गलत इच्छा पालने से ही हमें कष्ट होता है। और जब हम अपने गलत इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसी से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध में आकर ही मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है। और जब भी कोई मनुष्य गलत निर्णय लेता है तो वो अपना ही पतन कर लेता है। तो आप मेरी इस बात को समझिए कि आपके शरीर में ये 4 दोस्त रहते हैं। इंद्रियों का प्रभाव बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली होता है, ये हमेशा भौतिक सुखों के पीछे भागते रहती है। ठीक है, तो अगर आप इसे भोजन कराएंगे, यानी कि यदि आप अपने इंद्रियों की हर बात को मानेंगे तो आपकी इंद्रिया की जो शक्तियां हैं वो मजबूत होती जाएगी।
फिर आप अपने इंद्रियों के गुलाम होते जाएंगे। और यदि आप अपने इंद्रियों के गुलाम हो गए तो आप अपने विवेक का साथ लेना छोड़ देंगे। फिर आप सही गलत की परख जल्दी से नहीं कर पाएंगे। गलत हो तो गलत, सही हो तो सही, आप बस इंद्रियों के सुख के पीछे ही भागिएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कीजिए। मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। और इन चारों को नियंत्रण में कैसे करना है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हुआ है, उनके स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे अधिक भोजन विवेक को खिलाइए। जिसको आप सबसे अधिक भोजन खिलाएंगे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा। यदि आप विवेक और बुद्धि को सबसे अधिक भोजन खिलाते हैं तो आप ये दोनों चीज मजबूत होगी और आप इन दोनों से ही काम लेंगे। यदि आपका कुछ भी मन हुआ तो तुरंत आप अपने मन के पीछे नहीं जाएंगे, कभी भी तुरंत अपने मन के पीछे मत जाइए। अगर कुछ भी करने या सोचने का मन हो रहा है तो इन दोनों का सहारा लीजिए, है ना। ये दोनों जैसा कहते हैं वैसा ही आप कार्य कीजिए। और विवेक तो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन आप विवेक की मानते नहीं है, इसलिए मनुष्यों से गलती हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को अधिक भोजन कराना है और जब भी ये चीज ज्यादा भटके तो तुरंत इनका सहारा लीजिए। ठीक है, और मन को ना इंद्रियों के वश में आने मत दीजिए, है ना। अगर मन इंद्रियों के वश में आ गया तो जिंदगी खत्म हो गया। मन को हमेशा विवेक और बुद्धि के वश में रखिए। अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। क्या? यदि मन को बुद्धि नियंत्रित करे, यदि मन को बुद्धि नियंत्रित करे और बुद्धि विवेक से निर्देश ले तो जीवन सफल बन जाता है। लेकिन यदि मन इंद्रियों के वश में आ जाए तो व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। तो ये जो मैंने ज्ञान की बात आपको बताई है ये मैंने श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त की है और ये तो बहुत ही छोटी ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में इन सब के बारे में और भी गहराई से अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसे आपको और भी गहराई से समझाऊं, आप नीचे कमेंट कर दीजिए और आप चाहे तो स्वयं भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके इन सब के बारे में और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपको जो करना है, आपका जो भी ओपिनियन है कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं। इनके बारे में कुछ डिटेल्ड जानकारी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे, आप जा करके पढ़ लीजिए। और आप यहाँ तक रुके रहे, आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, इसके लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।